रोटेट करके भी देख सकते हैं इस तरह से। देखिए आपको दोनों साइड्स दिखाई देगा। वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी न्यू सेशन 2024 और 25 की बुक है बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं जीवों में उत्सर्जन। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो है उत्सर्जन तंत्र का चित्र एक दिया हुआ है। तो पहले जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हमारा जो एरिया है इसे हम कहते हैं वृक्क, ये है मूत्रवाहिनी और यहाँ पर हम इसे कहते हैं मूत्राशय और ये है मूत्र मार्ग और इस पूरे को हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो मैं बच्चों आपको यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र का एक 3D मॉडल पहले दिखाना चाहती हूँ। देखिए बच्चों ये हमारा जो है उत्सर्जन तंत्र का 3D मॉडल है। इसको हम जो है रोटेट करके भी देख सकते हैं इस तरह से। देखिए आपको दोनों साइड्स दिखाई देगा। ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं वृक्क यानी किडनी। ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये जो नली आपको दिख रही है इसे हम कहेंगे मूत्रवाहिनी। ये हो जाएगा मूत्राशय और उसके बाद आ जाता है हमारा मूत्र मार्ग। इसी का चित्र हमने नीचे देखा था। आइए अब अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जीवों में उत्सर्जन इकाई 10। नीचे दिए गए कथनों के आगे सत्य अथवा असत्य लिखिए। पसीना उत्सर्जी पदार्थ है, सत्य। फेफड़े उत्सर्जी अंग नहीं है, ये असत्य है। फेफड़ा भी एक तरह का उत्सर्जी अंग है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। वृक्कों से रक्त छन्ने के बाद मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। बिल्कुल सही है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सत्य। नेक्स्ट है कि मूत्र जो है वो अम्लीय नहीं होता है, तो ये असत्य है बच्चों। पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों या छेदों द्वारा बाहर निकलता है, बिल्कुल सत्य है। आप सभी ने देखा होगा कि कुछ पेड़ों जैसे मदार, कनेर, महुआ आदि पत्तियों या तनों को तोड़ने पर दूध जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ये पौधे पदार्थों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित पौधों में निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थों के नाम छांटकर लिखिए। अब देखिए ये पत्ती है, इसमें से अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ दूध जैसा निकलता है। तो यहाँ पर दिया हुआ लैटेक्स, लकड़ी, पत्ती, रेजिन, गोंद, टहनी, छाल, टैनिन, हींग। तो इसमें से हमें छांटना है कि कौन उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसमें से बच्चों लैटेक्स, रेजिन या गोंद, टैनिन और हींग जो है वो एक उत्सर्जी पदार्थ है। नेक्स्ट कह रहा है पौधों में उत्सर्जन यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस अंग द्वारा होती है। तो वात्र रंध्र यानी लेंटिकल्स के द्वारा बच्चों होती है। ठीक है, तो पौधों में बच्चों जो रंध्र पाए जाते हैं यानी कि हमारे स्टोमेटा जो होते हैं उत्सर्जन करते हैं। कुछ पौधों की पत्तियों पर प्रातः काल में जल की बूंदें दिखाई देती हैं। इन बूंदों में अनावश्यक जल तथा लवण होते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु स्राव कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर जो कोने कोने में है यहाँ पर बूंद इस तरह से पानी की बूंदों के रूप में रहते हैं। ये कौन सा है, पत्ती में बिंदु स्राव। ये किसकी पत्तियां हैं, गार्डन नेस्ट्रियम की। ये भी एक तरह का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। तो मनुष्य में उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है, चपटे कृमि में अधिवृक्क द्वारा, केंचुए में उत्सर्गिकाएं द्वारा और कीट में मेलपीघी नलिकाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों सही शब्द लिखिए। मछलियों और स्पंज में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया। सीपी और घोंघा का अमीनो अम्ल, मनुष्य का यूरिया और पक्षी और छिपकली में यूरिक अम्ल। नेक्स्ट बच्चों ये हमारा वही क्वेश्चन है जिसे हमने फर्स्ट सॉल्व किया था और इसका हमने 3D मॉडल भी देखा था। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।